कि जिंदगी का कोई भी शोबा हो ना, आपने इक्वालिटी देनी है औरतों को, ठीक है। तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, इस चीज को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं कि चाहे पॉलिटिकल है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, उन सब में विमेन के लीगल प्रोटेक्शन और इक्वल राइट्स की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसमें आप ये एड्रेस करते हैं कि जेंडर डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और मुख्तलिफ कंपेन्स इसके हवाले से प्रमोट करते हुए हम नजर आते हैं, ठीक है। तो फेमिनिज्म होता क्या है? फेमिनिज्म का मतलब ये है कि कोई भी जिंदगी का शोबा हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है, ये होती है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म सिर्फ औरतों की बात नहीं है, मतलब इक्वली आप ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करते हुए नजर आए, ठीक हो गया। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव फेमिनिज्म का देख लेते हैं कि चार्ल्स फ्यूरर, जो कि सोशलिस्ट हैं, फ्रेंच फिलोसफर भी हैं, उन्हें क्रेडिट किया जाता है कि सबसे पहले उन्होंने फेमिनिज्म का वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब फोरियर इस बात पर यकीन करते हैं कि जो अहम जॉब्स है ना, वो अपॉर्चुनिटीज औरतों को भी देनी चाहिए, उनकी महारत के लिहाज से, उनकी काबिलियत के लिहाज से, उनके रुझान के लिहाज से, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसमें उनको जेंडर को देखें, ठीक है। उसके बाद 1872 में फेमिनिज्मी या फेमिनिस्ट, ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं नीदरलैंड में, मजीद इसको आगे प्रमोट किया, फिर ग्रेट ब्रिटेन में भी यूज हुआ है 1819 में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स 1910 में भी इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स किस तरह से ये आगे फर्दर डेवलप हुई हैं। तो इस हवाले से 3 स्टेजेस हैं कि ये आगे डेवलपमेंट हुई है। फर्स्ट वेव में 19 और 20 सेंचुरी में औरतों के जो वोटिंग राइट्स है उसको प्रमोट करते हुए नजर आए कि उनको भी हकूक मिलना चाहिए। फिर जो सेकंड वेव है ना, इसमें फिर औरतों की आज़ादी की भी बात की, जो कि 1960 से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, कि आपको कानूनी एतबार से, समाजी लिहाज से भी बराबरी देनी चाहिए औरतों को, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वेव है ना, वो सेकंड स्टेज की फेलियर की, नाकामी की वजह से मजीद आगे बढ़ी है, कि जो चीजें उन्होंने सेकंड स्टेज में अचीव नहीं की थी, उन्होंने फर्दर थर्ड स्टेज में इसको आगे लेकर चले, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, आप फेमिनिज्म में किन चीजों को देखते हैं? जेंडर डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, ठीक है। अब जितनी भी फेमिनिस्ट थ्योरीज प्रोवाइड की गई है ना, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक मॉडल तैयार किए गए जिसमें ये समझने की कोशिश की है कि औरतों के जो तजुर्बात हैं समाजी लिहाज से, या उनकी जो सिचुएशन है, वो मर्दों से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और आगे ये एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कल्चरल फेमिनिस्ट क्या देखते हैं कि औरतों में क्या चीज़ पाई जाती है, ठीक है, कि औरतों के एक्सपीरियंसेस मर्दों से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ किरदार वो अदा करते हैं, ठीक है, और उसी के लिहाज से वो अपने काम करते हुए नजर आती हैं, ठीक है। जेंडर इनक्वालिटी, फिर जो फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं वो इस बात पे भी फोकस करती हैं कि इनक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उनका भी देखिए फर्क पाया जाता है। तो ये जो पट्रियार्की, जहाँ पर मर्द ज्यादा डोमिनेट होते हैं, तो वहां पर औरतों को उनकी कैपेसिटी के लिहाज से आप काम दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, इजहार करने का मौका दें, ठीक है। उसके समझ आ रही है आपको? जी जी आ रही। उसके बाद है जेंडर ऑपरेशन। जेंडर ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे जहां पर मर्द डोमिनेटिंग होंगे, वो अपना जुल्म तशद्दुद करते हुए नजर आएंगे औरतों पे, ठीक है। इसको भी फिर एड्रेस किया गया कि जहां पर ये चीज एक्टिवली देखी जाती है कि वो अप्रेस्ड होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं और अब्यूज करते हुए नजर आते हैं मर्द, ठीक है। अब इसमें एक पावर को भी कंसिडर किया जा रहा है कि जब ऑपरेशन किया जाता है ना, जेंडर ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें ताकत का बड़ा अमल दखल है, ठीक है। तो उसमें फिर दो तरह की क्लास थ्योरीज आती हैं, साइको एनालिटिक फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। तो अब देखते हैं कि साइको एनालिटिक फेमिनिज्म क्या होती है। साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट attempt to explain power relation between men and women by reformulating Sigmund Freud's theories of human emotion, childhood development, and the working of subconscious and unconscious. They believe that conscious calculation cannot fully explain the production and reproduction of patriarchy. अब देखो, ज़हनी एतबार से उसकी तश्कील में आपके मुख्तलिफ तजुर्बात आते हैं, आपके इमोशंस आते हैं, और मतलब होता है कि गैर शऊरी हालत में जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं ना, वो आपकी शख्सियत में ढलती हुई नजर आती है, ठीक है।
तो उन्होंने कहा है कि इस चीज को भी आप कंसिडर करें। उसके बाद रेडिकल फेमिनिस्ट क्या है? रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट बीइंग अ वुमन is a positive thing in and of itself, but that this is not acknowledged in patriarchal society that where women are oppressed। ठीक है ना, मतलब औरत होना पॉजिटिव है लेकिन इसको रिगार्ड नहीं किया जाता जहां पर मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। They identify physical violence as being at the base of patriarchy, but they think that patriarchy can be defeated if women recognize their own value and strength, establish a sisterhood of trust with other women। मतलब आपस में आप इत्तेहाद कायम करें, भरोसा करने की कोशिश करें, एक दूसरे के मुश्किलात को समझें आप। confront oppression critically and form female based separatist network in the private and public space। क्लियर हो गया? अब टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देखते हैं। पहली है लिबरल फेमिनिज्म। This kind of feminism works within the structure of mainstream society to integrate women into it and make it more responsive to individual women's rights, but does not directly challenge the system itself or the ideology behind women's oppression। मतलब आप सिस्टम को ना करें चैलेंज, बल्कि ये है कि जहां पर हकूक की बात आती है ना, औरतों के हकूक की, तो आप रिस्पॉन्सिव होते हुए नजर आए। आप में भी इत्तेहाद होना चाहिए औरतों में। ठीक है। Social feminism. Feminists grounded in Marxist and socialist analysis attribute women's oppression principally to the capitalist economic system। अच्छा, कैपिटलिज्म ये जो एक क्या कहते हैं, दौलत कमाने की जो एक रेस है, कहते हैं ये भी एक बड़ी वजह है औरतों के जुल्म और तशद्दुद की। ठीक है ना, पैसा कमाने की भीड़ में चूंकि मर्द कमा रहा होता है, वो औरत पे जुल्म करता हुआ नजर आता है। ठीक है। अच्छा, where global corporate power prevails, many other feminists believe that this form of power seen in the class system is a crucial factor in women's subordination, but see patriarchy as the major force behind women's subjugation। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद रेडिकल फेमिनिज्म आता है। रेडिकल फेमिनिज्म views patriarchy and sexism as the most elemental factor in women's oppression, cutting across all others from race and age to culture, caste and class। It questions the very system and ideology behind women's subjugation। The term often refers to the women's movement emerging from the civil rights, peace and other liberation movements at a time when people increasingly were questioning different forms of oppression and power। क्लियर हुआ आपको? मतलब मुख्तलिफ तहरीकें जो कि ये चाहती हैं कि औरतें भी आगे आएं। Radical feminists seeking to understand the roots of women's subordination have provided the major theoretical understanding that has served as the basis for the inspiration and analysis guiding women's movements around the world। क्लियर है आपको? ये उसके थोड़ा सा बाद इसमें ये होता है कि नजरियाती लिहाज से ये उजागर करने की जरूरत है, ये प्रमोट करने की जरूरत है कि औरतों को भी आगे लेकर आए, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, लिबरलाइज किया जाए, ऑपरेशन का खात्मा किया जाए। ठीक है। Cultural feminism emphasizes essential differences between men and women in terms of biology, personality, and behavior। Women are seen to have different and superior virtues that provide the foundation for a shared identity, solidarity, and sisterhood. Since by nature women are viewed as kinder and gentler than men, it follows that if women were in power, the world would be a better place। Clear? जी। अच्छा जी, अब जो कानून साजी हुई है, legislation, Civil Rights Act 1964 resulted in the protection of women against discrimination when it came to employment or applying to colleges and universities। Equal Rights Amendments। ठीक है, ये बस चंदी मैंने दो लिखी थी, आप बेशक ऐसा करना। इसमें पाकिस्तानी जो लेजिस्लेशन हुई है ना विमेन्स राइट्स के हवाले से, वो आप इधर मजीद नेट से देख के लिखे, फिर इसे कंक्लूड करते हैं। हाँ जी बोला। मैं कहा यहाँ पे लिख दें ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करूँ। अच्छा, दैट पाकिस्तानी लॉज रेफरेंस women protection। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जी। वो कौन सा वाला है? आसान ही है, क्राइम के हवाले से करवा दूं? करवा दें। अच्छा, ये वाला ये इजी है, ये कर लेते हैं।
इसके साथ हम पढ़ते हैं कि क्राइम एक सोशल फिनोमिनन है। क्राइम क्या होता है? क्राइम का ये मतलब है ना कि जो पब्लिक लॉ या स्टेट लॉ बना दिए गए हैं उसके कॉन्ट्रडिक्टरी जब भी आप कोई एक्ट कमिट करती हो या वायलेशन करती हो तो उसके नतीजे में आपको पेनलाइज किया जाएगा, ठीक है। और पेनलाइज पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किया जाता है या फिर जो पीनल स्टैट्यूट्स अवेलेबल है। अब जी क्राइम कई किस्म के होते हैं और एक वास्ट सब्जेक्ट है जो कि एक सब फील्ड समझी जाती है जिसका ताल्लुक सोशियोलॉजी के साथ है। अब जब क्रिमिनोलॉजी को आपने समझना है ना, उसमें डिफरेंट थ्योरेटिकल व्यूज आ जाते हैं जिसके जरिए आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगी क्रिमिनोलॉजी क्या है, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे समझा जा सकता है, इसके हवाले से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगी और हर स्टेट में क्रिमिनलिटी किस किस्म की पाई जाएगी, ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। क्लियर है? ठीक। अच्छा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म क्राइम, एवरी ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, juristic definition, Blackstone, an act committed or omitted in violation of a public law forbidding or commanding it, ठीक है। इस्लामिक अप्रोच टू combating crime, अब इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि चूंकि वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है तो फिर ये ज़रूरी है कि एक राइटियस सोसाइटी का क़याम है, खुदा के पैगाम को आगे पहुंचाया जाए जहां पर पीस, जस्टिस और सिक्योरिटी पाई जाए, तो ये इस्लामिक अप्रोच भी मिलती है, ठीक है। अब कॉजेज क्या हैं सोसाइटी में क्राइम के? अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, no rule of law, no equality before law, poverty, hunger, lack of proper resources, improper education system, lack of health facilities, inappropriate care of children, lack of proper guideline to teenagers, rule of media and commission of crime। समझ आ रही है आपको? ये आ रही है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पुलिस सिस्टम, ये एक लाइन में आपने इसको एलैबोरेट कर देना है, ठीक है। अब सजेशंस क्या हैं, ये किस तरह से आप क्राइम से को प्रिवेंट कर सकती हैं? लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज वर्किंग विद इफेक्टिव प्रोसीजर, प्रॉपर पुलिस सिस्टम, रिफॉर्मेशन मस्ट बी मेड इन पुलिस सिस्टम स्पेशली, थाना कल्चर शुड बी abolished, the salaries of police staff should be reasonable and if required be तो increased। जी इसमें तो बहुत कुछ ऐड हो सकता है। हाँ, ऐड हो सकता है जी। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्रॉपर कोर्ट सिस्टम, फॉर द स्पीडी जस्टिस इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर एंड एक्टिव कोर्ट सिस्टम अवेलेबल इन द कोर्ट, ठीक है। रिमूविंग इलिटरेसी, healthy recreational opportunities, proper distribution of lands, rule of law, independence of judiciary to provide employment on merits, reformation of prison system, release on probation। यहाँ तक क्लियर है? जी इम्पोज जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का मतलब होता है कि जो कम बच्चों उम्र के बच्चे हाँ जुर्म करते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। प्यूनेटिव एक्शंस अगेंस्ट करप्शन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, रिफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फिर आपने इसको कंक्लूड कर देना है। क्लियर हुआ आपको? हेलो? ये थोड़ा सा कम था ना, इसके अंदर ऐड ही करना पड़ेगा।